हेलो एंड वेलकम बच्चे, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं एसएडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चे, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपकी फॉर्म्स आगे आने वाले हैं या जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज प्रिपरेशन कैसे करें इसके ऊपर एक छोटा सा सिर्फ लगभग 5 से 6 मिनट का एक सेशन आप सभी के लिए लाया हूं, ताकि ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं आप, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वैसे तो कांस्टेबल के एग्ज़ाम से रेलिवेंट और बहुत सारे वीडियो सेशन आपने देखे होंगे और प्रिपरेशन भी की होगी। चंडीगढ़ पुलिस का थोड़ा अलग है। चंडीगढ़ पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आता है थोड़ा सा अलग आता है बच्चे, और अभी भी जो एग्ज़ाम्स आए थे उनको देख करके आपने इतना तो अनुमान लगा लिया होगा कि सर इसमें अंतर क्या है बाकी के कांस्टेबल के पेपर में। तो चलिए बच्चे उसी पे शुरू करते हैं। देखिए, प्रिपरेशन के लिए आपको इतना बिल्कुल क्लियरली पता है कि सर इस एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स 3 विषय आने वाले हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो आएगा सर जीके जीएस, जिसको आप बोल सकते हो, और इस सब्जेक्ट से हमारे पास में 50 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा बच्चे, आपका रीजनिंग विषय होता है ना। रीजनिंग विषय जो है बच्चे, रीजनिंग सब्जेक्ट आपका लगभग 35 मार्क्स का, लगभग आप बोल सकते हो बच्चे 35 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। टोटल 100 होते हैं, तो रीजनिंग के इसके अंदर इतने आएंगे। और मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स में से बच्चे आप अच्छी प्रकार से जानते हो कि सर यहाँ से भी 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक मैं आपको बात बता देता हूँ। देखो, चंडीगढ़ पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल का पेपर होगा बच्चे, आप 50 मानकर ही प्रिपरेशन करना जीके वाले को, लेकिन ये 50 जो क्वेश्चंस बोले जाते हैं एग्ज़ाम से रेलिवेंट जो बात बोली जाती है, तो आप इतना समझना बच्चे, ये अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन की संख्या आपके पेपर में 40 से 50 मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 मिलेगी आपको। एग्जैक्टली ऐसा कोई बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है कि 50 ही क्वेश्चन मिलेंगे, 40 भी मिलेंगे। और जो अभी 2023 वाला एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंदर जो सेट देखने को मिले थे, उसके अंदर जीके से क्वेश्चन बच्चे आपके ओवरऑल 35 से 36 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे कुछ सेट्स के अंदर। तो आप इतना अनुमान तो रखें कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है सर, बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट के ऊपर तैयार होकर ना जाएं, लेकिन 90% पॉसिबिलिटी ये है, 90% क्या 99% पॉसिबिलिटी आप ये मान के चलिए कि इस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन 50 ही आएंगे सर, है ना। आपको मान के यही चलना है, वेटेज यही मानने है, क्योंकि जैसा कमीशन ने बोला है उसने यही अनुमान बताया। रीजनिंग के अंदर 35 होने हैं बिल्कुल डेफिनेटली। मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे 15 क्वेश्चन आप बोल सकते हो, 15 ही रहेंगे। अब जीके के अंदर थोड़ी बहुत कमी होगी क्वेश्चनों के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर ही ज़्यादा बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बढ़ते हैं आपके, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। ये तो हुई बात जो आप पहले से जानते हो, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, ये पहली नई बात है। दूसरी बात है बच्चे, प्रिपरेशन कैसे करें सर। देखो भाई, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, जो 15 मार्क्स का पहले ये मैथमेटिक्स जो 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो बच्चे आप एक बात ध्यान रखें, ये 15 क्वेश्चन में से आपने मान लो कहीं भी कोई प्रिपरेशन नहीं किया, आप केवल स्कूल से पास आउट हो, तो इतनी तो मैं गारंटी लेता हूँ बच्चे कि इन 15 में से 5 क्वेश्चन के आसपास, 5 से 7 क्वेश्चन आप फिर भी बना दोगे बिना प्रिपरेशन के भी। अब आप कहीं पर भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप इन 15 क्वेश्चन को 15 आउट ऑफ 15 करने के लिए पढ़ रहे हो बच्चे। अब ये मत सोचना एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए, 2-4 गलत हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। 2-4 बहुत हो जाते हैं कांस्टेबल के पेपर में, मैथ से अगर आप गलत करते हो तो। मैथमेटिक्स में गलतियाँ नहीं करनी है, रीज़न भी बताऊँगा इसके पीछे। लेकिन मैंने कहा बच्चे कि 15 में से 15 के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है आपका। आप लगभग अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार बच्चे 3 से 6 महीने आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी के अंदर आपके सारे क्वेश्चन होल्ड करने की कैपेसिटी आ जाती है मैथमेटिक्स की, है ना। और ऐसा भी नहीं है, आप कहोगे सर बुक का नाम बताओ, किस बुक से पढ़ें। देखो भाई, मार्केट के अंदर बच्चे बुक्स तो बहुत सारी हैं, कई कंपनियां हैं जो लंबे समय से चल रही हैं, इंडिविजुअल टीचरों की किताबें भी हैं। तो भाई मैं तो नहीं कहूँगा कि तुम फालतू में है ना कोई मोटी मोटी किताबें इस 15 नंबर के मैथ के लिए पढ़ो। मैंने कहा ना 5-7 तुम वह नहीं भी करोगे तो भी बना दोगे, अगले 5-7 के लिए पढ़ना है। और उसके लिए बच्चे मैं आपको ये बोलता हूँ,
अगर किसी बच्चे को छठी से लेकर के 10वीं क्लास तक का भी मैथ अच्छे से आता है ना बच्चे, छठी से 10वीं तक का भी मैथ बच्चे अगर किसी को आता है ना, उससे नहीं छूटेगा भी एक भी क्वेश्चन, बहुत आराम से बना देगा भाई। वो छठी से 10वीं का मैथ भी आता है, वो बच्चा बहुत आराम से ये 15 क्वेश्चन करके आ जाएगा। वही सब तो आते हैं यार जो आपके पेपरों में आपने पढ़ा था, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह से रेलिवेंट आ जाता है एक आधा क्वेश्चन, एक आधा मेंसुरेशन से, एरिया वगैरह वॉल्यूम वगैरह से आ जाता है, एज से आ जाता है। तो बहुत अलग कोई क्रिटिकल चीज़ नहीं आती बच्चे, और ये एज बेस तो आप रीजनिंग में भी पढ़ लेते हो। तो ये मैथमेटिक्स अगर आपको आता तब कर लोगे बच्चे, हल्का सा एक बार इसको रिपीट मार लो हो जाएगा। नहीं तो आप ये कर सकते हो, एक बहुत पुराने समय से और ना तो ज़्यादा हैवी बुक है, एक RS अग्रवाल जी हैं, उनकी बुक, RS अग्रवाल जी की बुक, वो बहुत पुराने समय से चलती आ रही बच्चे, है ना, बहुत पुराने समय से, वो पता नहीं कितने साल हो गए। तो वो बुक ठीक है, ना तो हैवी लोड है, और उसको तुम डबल एक्सरसाइज होती है इसमें डबल एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ इसकी तुम सिंगल एक्सरसाइज भी कर लोगे ना बच्चे, तो भी ये चंडीगढ़ पुलिस वाला मैथमेटिक्स तुम्हारा हो जाएगा। सिर्फ सिंगल एक्सरसाइज भी कर लोगे ना हर चैप्टर की सिंगल एक्सरसाइज भी रिपीट कर लोगे ना, डबल तो चलो बाद की बात है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे कर सकते हो, सिंगल भी कर लोगे ना हर चैप्टर की इसकी RS अग्रवाल के अंदर बच्चे, तो भी हो जाएगा। लगभग 30-35 चैप्टर आपको मिलेंगे जो आपकी इंपॉर्टेंस के होंगे इसमें, और वो देख लो। अब आप एक एक्सरसाइज 2 दिन में भी करो, 3 दिन में करो, आपकी इच्छा अनुसार, जितनी आपकी कैपेसिटी 3 से 6 महीने में निपटा दोगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है सर, तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने बता दिया आपको RS अग्रवाल कि आप बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो बच्चे। RS अग्रवाल से बहुत आसान तरीके से बच्चे आप इस एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स पूरा कर दोगे। कोई हैवी लोड वाली बुक मत लेना जो मार्केट में आजकल चल रही हैं बच्चे, है ना। ठीक है सर, दूसरी चीज़ है बच्चे, आपको करनी है रीजनिंग। अब रीजनिंग के लिए मैं ये कहता हूँ कि बच्चे रीजनिंग के लिए है ना, आप टीचर को प्रेफरेंस दो, किसी न किसी टीचर को प्रेफरेंस दो। आप खुद और टीचर तो सभी विषयों में दोगे आप, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि टीचर के कंसेप्ट ज़्यादा यूजफुल होते हैं। टीचर कंसेप्ट और ट्रिक जो टाइम बचाने वाली बातें बताता है ना आपको, उसी से निपट जाएगा पेपर ये तुम्हारा। मतलब टीचर क्लास में जो कराएगा लगभग उसी से निपट जाएगा। हर चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तुम प्रैक्टिस, तो भी रीजनिंग नहीं छूटेगी भाई, इसकी बहुत आसानी से हो जाएगी आपकी रीजनिंग। तो आप टीचर से पढ़ो, टीचर जो आपको सीट वीट किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो आप कर लोगे। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो मेरे पास आना, मुझे बताना। अपनी एप्लीकेशन है SDC क्लासेज, इस क्लासेज के ऊपर एक रीजनिंग का ही बैच है जो शायद आई थिंक 100-150 रुपये का मिलता होगा। पूरा ही VOD बैच है जिसके अंदर आपके रीजनिंग के सारे लेक्चर हैं, रीजनिंग के A to Z लेक्चर हैं जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है, बिल्कुल आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए। वहाँ से कर सकते हो, आपकी इच्छा, जिस टीचर से जुड़े हो, जिसका अच्छा समझ में आ रहा है, जिससे लिंक में हो, कंफर्टेबल हो, वहाँ से करो। सबसे अच्छी बात ये है ना, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई टीचर ऐसा नहीं है, और ऐसा सिर्फ प्रेरित भी नहीं होना है इंटरनेट से टीचरों का जो प्रमोशन देख करके किसी का भी, है ना। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग टीचर का कोर्स लेना बच्चे, है ना, दूसरों के कहने पर नहीं लेना। चलो, तो ये आपकी रीजनिंग तो बहुत अच्छी से हो जाएगी। किसी बुक से कर लेना, एक कॉमन सी बुक से, और टीचर से करो। वो टीचर आपको जो क्लास में कराएगा ना, उसी से लगभग काम निपट जाता है। अदरवाइज एक नॉर्मल सी बुक आती है आपकी अरिहंत वगैरह की नॉर्मल सी बुक आती है, उससे कर सकते हो जाएगा, उसी से हो जाएगा आपका ही, है ना। तो रीजनिंग कोई इशू नहीं है बच्चे। फिर भी आप कहो सर आप एक बुक का हमें परफेक्टली ऐसा बता दो सर कि यहाँ से हम रीजनिंग कर लें। तो देखो बच्चे, रीजनिंग कोई समस्या का विषय है ही नहीं आपको, इसलिए है ना मैं ये कहता हूँ कि अभी आप थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी करोगे ना तो और अच्छा रहेगा। तो इसके लिए जो पतली बुक आती है, एक किरण की आती है ना, एक रीजनिंग SSC टाइप की आएंगी, एक पिनाकल की आती है, SSC टाइप की आती हैं बच्चे बुक की। तो ये बुक है, घटना चक्कर की आती है ना, या फिर मैंने कहा अरिहंत की आती है। तो इनमें से कोई भी ले लो बच्चे, रीजनिंग कोई समस्या का इशू ही नहीं है, कर सकते हो। अब आते हैं जो मेन हमारा समस्या का विषय है, वो है जीके सब्जेक्ट। ये दो तो ऐसे थे जो बहुत बड़ी समस्या वाला है नहीं सिस्टम। अब आते हैं बच्चे जो मेन बात है जीके GS सर। अब यार देखो, जीके GS के अंदर मैंने जो कहा आपको 50 नंबर
50 नंबर सबसे ज़्यादा वेटेज बच्चे जीके जीएस का ही होता है। ये 50 मार्क्स का जो आएगा ना सर, इस सेगमेंट कैसे निपटाएं, एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ। पहले तो जो आप गलती कर रहे हो ना इसके अंदर, जिसके कारण इंटेलिजेंट बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। और इंटेलिजेंट बच्चों से जो एवरेज बच्चे हैं ना वो ज़्यादा सिलेक्शन देते हैं। चंडीगढ़ पुलिस में आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ज़्यादा सैलरी उठाते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जितनी सैलरी होती है उतनी सैलरी तो ये बच्चे उठा लेते हैं, आपको साफ साफ बता रहा हूँ। तो बच्चे जीके जीएस के अंदर देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपको लग रहा है ये 50 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सर इन 50 क्वेश्चन के लिए बहुत गहरे गहरे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो बहुत गहरे गहरे कंसेप्ट हमें पढ़ाता हो। हमें लगभग हर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कितने आपके पास हो गए, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चंडीगढ़ जीके, ये सब्जेक्ट हो गए ना बच्चे। कितने हो गए टोटल, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्जेक्ट हो गए। अब 4 और सर 10 सब्जेक्ट को तुम पढ़ो, 100 घंटे को टीचर बहुत गहरे से पढ़ाए, यानी कि तुम मान लो 1000 घंटे की तुम बात कह रहे हो कि तुम, है ना, 1000 घंटे तो कम से कम ये सारे सब्जेक्ट पढ़ो। 1000 घंटे का मतलब ये लगा लो दिन से तुम इसको डिवाइड कर सकते हो कि तुम 4 घंटे में सोने का हटा देता हूँ, अगर तुम 20 से भी डिवाइड करोगे तो लगा लो कि मतलब तुम्हें केवल लगभग 2 महीने तुम्हें केवल टीचर पढ़ाए, फिर तुम इन सब्जेक्टों को अपना टाइम दोगे अगले 2-4 महीने, है ना, और उसके बाद फिर तुम्हें लगेगा अब हम कर सकते हैं। तो बच्चे देखो ये कहता हूँ आपको मैं इन सारी चीज़ों के बारे में। अब तुम्हें पूरा साल सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है कि 2 महीने सिर्फ यही पढ़ते रहोगे। और मैंने जो कहा आप सोच के देखो, मैंने तुम्हें दिन के सारा दिन पढ़ोगे तब की बात है ये, मतलब ये 2 महीने तब है जब तुम रोज़ 20-20 घंटे पढ़ोगे। समझ गए बात को। तो बच्चे सॉल्यूशन क्या है सर, इसका सॉल्यूशन आपने ये करना है, मैं आपको निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक जीके से। पहला कंक्लूजन कि कंसेप्ट के ऊपर बहुत गहराई में जाना ही नहीं है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप अच्छे से मत पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि उस चीज़ के पीछे मत दौड़ो जो आपके पेपर में आने ही 2 नंबर की है। बच्चे डायरेक्टली ज्ञान देखा जाता है आपका चंडीगढ़ पुलिस के अंदर स्टैटिक जीके, डायरेक्टली ज्ञान। स्टैटिक जीके का मतलब होता है तथ्यों पर जो आधारित बातें हैं, रटने वाली बातें, जैसे कि महाकाल, जैसे कि है ना ये आपके मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, जैसे महाकाल का सुना होगा आपने उज्जैन में, है ना, ओमकारेश्वर सुना होगा आपने, सोमनाथ सुना होगा गुजरात में, है ना, और इधर उत्तराखंड में सुना होगा आपने केदारनाथ। तो बच्चे ये ऐसे मंदिर है, जैसे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है, कौन कौन से राज्यों के अंदर है, कौन से 8 राज्यों में लगभग भारत के अंदर ज्योतिर्लिंग है। तो ऐसी चीज़ें, या फिर प्रसिद्ध मंदिर आपको पता होना चाहिए, प्रसिद्ध घाटों के नाम, घाट जो होते हैं उनके नाम, समाधि स्थल के नाम, ठीक है बच्चे। या फिर मान लो कोई भी कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है जानवर, उसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम आपको रटे होने चाहिए, है ना। तो ये स्टैटिक पोर्शन वाले हैं। अच्छा, अभी जैसे ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक का ज्ञान होना चाहिए, ओलंपिक में भारत पहले क्या जीतता है, कब कोई भारत ने बहुत बड़े स्तर पे कुछ जीता है, क्रिकेट में, फुटबॉल में कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स के बारे में पता हो, ये होता है स्टैटिक जीके बच्चे। और मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं बच्चे। अभी पिछले साल लगभग 40 के आसपास, 35-40 क्वेश्चन तुम्हारे आए थे लगभग, एवरेज में बात करूँ तो। उन 35-40 क्वेश्चनों में से मैं आपको क्लियरली बोलता हूं बच्चे, लगभग 15 से 17 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे। आपके चंडीगढ़ पुलिस का जो पेपर हुआ था उसके अंदर 15 से 17 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के थे बच्चे। अब सोच लो भाई, तुम क्या चीज़ करने के लिए तुम पता नहीं, है ना, जो टीचर सच में तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने की कोशिश करे ना, वो तुम्हें ऐसा लगता है हल्का पढ़ा रहा है। भाई टारगेट क्या कर रहे हो उसको सोच लो। मैं साफ साफ अब भी कह रहा हूँ आपको, जो टारगेट करो उसी का पढ़ो। अगर ऐसे घूमते रहोगे ना, कांस्टेबल की जब तुम तैयारी करते हो तुम्हें सीजीएल लेवल का चाहिए, जब सीजीएल की तैयारी करते हो तो कोई टीचर तुम्हें शॉर्ट करा के पढ़ा दे ऐसा चाहिए, जब वो करते हो तो कोई तुम्हें ट्रिक से पढ़ाने वाला चाहिए। भाई कब तक बहाने चलाओगे, जो टारगेट है पहले उसको क्लियर करो फिर आगे बढ़ लो, है ना। दूसरी चीज़ आती है बच्चे करंट अफेयर। चंडीगढ़ पुलिस के पेपर में सबसे ज़्यादा चांस हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं तुम्हारे करंट अफेयर के। अभी जो हुआ था उसमें 12 क्वेश्चन थे लगभग, अभी जो पेपर गया है पिछला रिसेंटली वाला। तो बच्चे 25 क्वेश्चन तो यही हो गए, मोर देन 50% होगा ये वेटेज इन चीज़ों का।
चार एक क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे। हिस्ट्री से हमेशा ही आते हैं क्योंकि फैक्ट वहाँ लड़ाई झगड़े वाले ज़्यादा हैं, तो 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ जाते हैं। मैंने 5 मान लिए तो सोच लो आप अब बात को, 30 क्वेश्चन हो गए, बच गए 10, वो बाकी के सारे सब्जेक्टों में से हैं। अब बाकी को मैंने नहीं कहा कि आप अंडर एस्टिमेट करो सबको, लेकिन इन दोनों पे ध्यान देना है। आप कहोगे सर आपने बता तो दिया 60% पेपर तो बता दिया सर, बाकी का क्या करना हमें। बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ करने सारे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि 90% बच्चे स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर ये करके ही नहीं जाते पेपर में। वो बाकी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बस 7 सब्जेक्ट निपटा के चले जाते हैं, लुढ़क जाते हैं इन दोनों में। बाकी सीजीएल में काम चल जाएगा उन 7 से। सीजीएल में स्टैटिक वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन सर यहाँ नहीं चलेगा चंडीगढ़ पुलिस के अंदर, यहाँ इन दोनों पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो बच्चे ये स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर, इस पे ध्यान देते रहो। पढ़ाई की बात कहाँ से करें, तो मैंने कहा ना, आप जहाँ कंफर्टेबल वहाँ पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहीं भी कंफर्टेबल नहीं हो मेरे पास आ जाओ, है ना, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। एप्लीकेशन बैच है, वहाँ से पढ़ सकते हो, जहाँ कंफर्टेबल लगे आप पढ़ते रहो बस, है ना। मेन बात है पढ़ाई करना जरूरी है, कहाँ से करना ये मायने नहीं रखता, समझ में कहाँ आ रहा है आपको वहाँ से मायने रखता है। तो बच्चे ये 2 चीज़ें, और बाकी सब्जेक्ट तो आप जैसे एज इट इज़ पढ़ते आ रहे हो पढ़ते रहो। अब बुक आप ये कहो सर कौन सी बुक से पढ़ें, तो बुक से आप पढ़ोगे ही नहीं भाई, बुक आपने पढ़नी ही नहीं है बच्चे। जीके के लिए कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप बुक से कंसेप्ट किताब से पढ़ो, कोई मतलब नहीं बनता जीके के, ना तो याद होंगे ना कर पाओगे भाई, टाइम भी खराब करोगे। जीके के 2 ही काम करने हैं, कंसेप्ट आपने पढ़ने हैं किसी भी टीचर से आपने बच्चे कंसेप्ट पढ़ने हैं, किसी भी अच्छे अध्यापक से कंसेप्ट पढ़ो, प्लस एमसीक्यू लगाने हैं आपने। एमसीक्यू के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एमसीक्यू के लिए बच्चे एक बुक आती घटना चक्कर की, एसएससी के नाम से आती है, घटना चक्कर की एमसीक्यू की बुक आती है ना। उसमें पूरी जीके के एक ही बुक में होते हैं क्वेश्चन, ये लगा लेना। अगर तुमने घटना चक्कर कर ली, और ये घटना चक्कर का भी तुम्हें अगर 75% डाटा याद है ना, 75% भी तुम्हें ठीक ठाक से समझ में आ गया, याद है, बहुत है भाई, बहुत है। 99% क्वेश्चन जो तुम्हें टीचर कराएगा ना, और स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके मतलब रट्टे मारने वाली चीज़ें, अलग अलग सोर्स से करनी होती हैं ये तो। और बाकी स्टैटिक जीके में अगर तुम उलझो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चे, कुछ नहीं है। स्टैटिक जीके करनी हो 33 रुपये खर्च करो, 33 रुपये खर्च करो, और एसडीसी क्लासेज एप्लीकेशन पे जाओ, ट्रिकी स्टैटिक जीके के नाम से मिल जाएगा आपको, उसको लेकर के रख लो, 1 साल तक की वैलिडिटी होगी, 33 रुपये केवल लगेंगे, वहाँ से निपटा दो। मैंने सारे चैप्टर छाँट के स्टैटिक जीके के आपके लिए इकट्ठे कर रखे हैं। लगभग आपको काफ़ी सारी सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी स्टैटिक जीके के ऊपर, सारे कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए, बाकी मैंने कहा एक बुक प्रीवियस ईयर एसएससी वाली घटना चक्कर लगा लेना, और टीचर का क्लास वर्क हो जाएगा सर इससे। स्टैटिक जीके आपको अलग से सोर्स से मैंने बता दिया, वहाँ से कर लीजिएगा। तो ये बच्चे आपका स्ट्रेटजी का आपका प्लान था प्रिपरेशन का, जो तीनों ही प्रकार का मैंने कहा। सो एट द एंड मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ, जो बात मैंने आपको बोली है लास्ट में वो एक बार आपको मैं बोल देता हूँ बच्चे। सो मैंने आपको जस्ट बोला है कि मैथमेटिक्स आप करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन है 6 to 10th तक का मैथमेटिक्स, एक बार रिपीट कर लो, अच्छा हो जाएगा बेस। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन मैंने बोला कि आर.एस. अग्रवाल की बुक है, उसके कर लो एक्सरसाइज, काम चल जाएगा। रीजनिंग के लिए मैंने कहा आप किसी भी टीचर को प्रेफरेंस दो बुक की बजाय, और फिर जब बुक प्रैक्टिस करने की बात आए तो फिर आप अरिहंत लगा लो, काम चल जाएगा उससे, अरिहंत लगा लो, काम चल जाएगा। या एसएससी में किरण या घटना चक्कर नाम से एसएससी की बुक आती हैं, उनसे लगा लो, उनसे भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि लेवल से भी ज़्यादा हो जाएगा। जीके के लिए मैंने फिर से कहा कि किसी बुक से कंसेप्ट नहीं पढ़ने, क्लास टीचर की क्लास से करो, प्लस में एमसीक्यू के लिए एक बुक कर लेनी है आपने। और मैंने कहा घटना चक्कर की बुक ले लेनी, एसएससी की घटना चक्कर की बुक आती पूरी जीके की, प्रीवियस वो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं एसएससी के, तो रेलिवेंट ही होते हैं, थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है लेकिन आपको भी काम आएंगे। ये बुक लगा लो, ये 3 काम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बाहर कर सकता है सर। ठीक है, चलिए बच्चे, फिर और किसी आपके इशू के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। जय हिंद।